हाँ जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीडीए। डीडीए की फुल फॉर्म जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या होती है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालिसिस। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है पॉइंट्स को निकालने के लिए। जो हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको निकालने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। और 3-4 मेथड्स और होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग वो पॉइंट्स निकालते हैं, जैसे ब्रेसर-हेम्स लाइन्स एल्गोरिदम, ब्रेसर-हेम्स सर्कल एल्गोरिदम, मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम। तो वो सब हम अपनी आगे आने वाली वीडियो से पढ़ेंगे। बट आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, डीडीए। इसकी हेल्प से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्या होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? वो हम सब ने पढ़ा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या होता है? यहाँ पे m हमारा होता है स्लोप, जो क्या होता है वो होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इतना तो सब जानते होंगे ना, ये हमारा हो गया। अब अगर हम यही इक्वेशन को i टर्म्स के लिए निकालें तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाई आई इज इक्वल टू एम एक्स आई प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई आई इज इक्वल टू एम एक्स आई माइनस वन प्लस सी। यहाँ पे हमने एक्स में माइनस वन कर दिया और प्लस वन कर दिया, -1 + 1 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। हम इसको इसलिए ऐसे लिख रहे हैं बिकॉज हम लोग को एक नॉर्मल इक्वेशन चाहिए जो हमें आगे हेल्प करेगी सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, m को अंदर मल्टीप्लाई करा दो आप, तो वाई आई इज इक्वल टू एम एक्स आई माइनस वन प्लस एम प्लस सी। अब कुछ कॉमन मिल रहा है, फिर कुछ इसमें आप देखिए, कुछ इसमें आपको कॉमन मिल रहा होगा या फिर कुछ आप जो पहले पढ़ चुके हैं वो मिल रहा होगा। वो क्या है? ये क्या आपको मिल रहा है? ये मिल रहा है आपको वाई आई माइनस वन। अगर हमारा वाई आई इक्वल टू एम एक्स आई प्लस सी है तो वाई आई माइनस वन क्या होगा? वाई आई माइनस वन इज इक्वल टू एम एक्स आई माइनस वन प्लस सी, वही तो होगा। तो ये वही मिल रहा है, तो हमने इस दोनों को साथ में लिख के इसको अब लिख दिया। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं अब कि वाई आई माइनस वन प्लस एम। तो इसकी हमें ज़रूरत थी जो कि हमने निकाल लिया है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो इक्वेशन हमारी आई है इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल एल्गोरिदम। इंक्रीमेंटल एल्गोरिदम, ठीक है। ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंटल एल्गोरिदम। अब हमारा जो एक्स आई है, एक्स आई को जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जो एक्स आई था उसको हमने कैसे लिखा, ऐसे लिखा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और जो हमारा वाई आई है उसको कैसे लिख सकते हैं, जैसा हमने निकाला है। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई हैं एक्स और वाई की, ठीक है, जो कि हमें चाहिए होती है नॉर्मल कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। वो क्या एग्जाम्पल होगा कि हम लोग मान लेते हैं कि 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, x1 और y1, x2, y2। 2 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। इन 2 पॉइंट्स के लिए हमें अपने वो निकालने हैं कि इनके बीच में कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग को कहाँ पे प्लॉट करने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे dx और dy। अब dx और dy क्या है? dx और dy यही चीज़ है जो स्लोप है हमारा, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1। तो अगर dx निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। अगर dy निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा y2 माइनस वाई वन। ओके, और इफ़, ये जो कंडीशन है ये बहुत मेन है कि इफ़ एब्सोल्यूट ऑफ dx इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ dy, तो जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे कि हमें कितने इटरेशंस परफॉर्म करने हैं, कितने हमें स्टेप्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हमें बता देगा जो ग्रेटर होगा यहाँ पे। जैसे हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑफ डी एच ग्रेटर है तो जो स्टेप हो जाएंगे वो भी हमारा एब्सोल्यूट ऑफ डी एच के इक्वल हो जाएंगे। ये सब आपको एक क्वेश्चन में जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको एक तरीके से करेक्शन दे देता है कि अगर जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपके जो स्टेप हैं वो एब्सोल्यूट डी एच से इक्वल है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है, ठीक है। अगर ये आ गया और एल्स एब्सोल्यूट ऑफ dy इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट ऑफ dx,
तो जो हमारे स्टेप्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अब वो अब जो बड़ा कौन है, dy बड़ा है, तो वो dy के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमने स्टार्टिंग करी यहाँ से, हमें जाना है यहाँ तक, तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट तो हो रहा होगा ना x में, जो तभी तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो फिर हमें निकालना है x इंक्रीमेंट। x इंक्रीमेंट क्या होगा, dx अपॉन स्टेप्स, और सेम हमारा y इंक्रीमेंट क्या होगा, dy अपॉन स्टेप्स। dx dy की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाल ली है, स्टेप की वैल्यू हमने पता कर ली, यहाँ से जो बड़ा होगा वही हो जाएगी। अब तो बस कुछ नहीं, प्लॉट x1, y1 और देन फॉर ये x1, y1 जो हम लोग को दिया था, ये इनिशियल हम लोग को सबसे पहले प्लॉट करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर i इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, स्टेप्स तक। i मतलब इटरेशन है, इटरेशन हमें कितने इटरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है, वो स्टेप्स तक जाएंगे। और फिर हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, x इज इक्वल टू x प्लस एक्स इंक्रीमेंट, कॉमा y इज इक्वल टू y प्लस वाई इंक्रीमेंट, एंड देन प्लॉट x कॉमा वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये मतलब हमने क्वेश्चन ये हमारा एग्जाम्पल था कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देखिएगा हम लोगों ने स्टेप्स निकाल लिए कि हमें वो क्वेश्चन को कितने इटरेशंस में सॉल्व करना है, वो हमने यहाँ से निकाल लिया। फिर हम लोग को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कुछ इंक्रीमेंट तो हो रहा है एक्स वाई में, वो इंक्रीमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जो हमारा इनिशियल था, सोचिएगा एक बार, जो हमारा इनिशियल था उसमें हम लोग ना इंक्रीमेंट जो हो रहा है उसको ऐड करके कर दिए तो यहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, हमने बस अपने जो इनिशियल था उसमें इंक्रीमेंट को ऐड कर दिया, और जो हमको मिलेगा वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। और ये जो लिखा है, ये इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इटरेशन है वो 1 से लेके जितने हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वहाँ तक होंगे। अगर 5 नंबर ऑफ स्टेप्स आए तो 5 स्टेशंस में वो सॉल्व होगा, 7 आए तो 7 में सॉल्व होगा, 6 आए तो 6 में सॉल्व होगा। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे आता है एडवांटेजेस, कि एडवांटेजेस क्या हैं हमारे। तो हमारे एडवांटेजेस हैं, तो जो हमारे एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, वो एडवांटेज हमारा एक होता है कि इसमें एक ही एडवांटेज हमें मेन मिलता है, वो होता है कि नो फ्लोटिंग मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ्लोटिंग माने क्या होता है, जो नंबर जो फ्लोट में होते हैं, जो डेसिमल में होते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे किसी भी नंबर से तो वो थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ जाता है, जो कि इसमें नहीं होता है। इसमें सीधे इंटीजर्स फॉर्म में सारी बातें होती हैं, इसलिए ये इसका एडवांटेज है कि इसमें ये फ्लोटिंग मल्टीप्लिकेशन नहीं इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारा DDA था पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।